यूपी महिला आयोग की ओर से राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। इस प्रस्ताव को अगर सरकार कानून में तब्दील करती है तो यूपी में पुरुष दर्जी से लेकर जिम ट्रेनर, पार्लर, बस कंडक्टर के साथ ही महिलाओं की नियुक्ति अनिवार्य हो जाएगी। यानी पुरुष बिना महिला की इच्छा सिलाई के लिए माप, जिम और योग संस्थान में ट्रेनिंग देना, पार्लर के काम नहीं कर सकता है। यह प्रस्ताव राज्य महिला आयोग ने महिलाओं को पुरुषों के गलत इरादे और बैड टच से बचाने के लिए दिया है। इसे लेकर यूपी महिला आयोग के अध्यक्ष ने क्या प्रस्ताव भेजा है, खुद उनसे ही सुनते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सामाजिक रूप से अगर देखा जाए तो चाहे तो वो महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से है और चाहे वो महिलाओं को रोजगार की दृष्टि से है। महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं इन सब चीजों को ध्यान से देखूं। तो ये है कि इसमें मैंने दिया है कि जो महिला जिम है, क्योंकि दूसरा क्या है कि वो एक शिकायतों के तौर पे भी मैंने लिया है, क्योंकि समाज में जाती हूँ तो मुझे सारी शिकायतें, जैसे मैंने सुनवाई के लिए भी भेजा, या आए दिन मेरे घर में ये सारी चीजें शिकायतकर्ता आते रहते हैं कि भाई जिम वो गई तो उनको ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी फोटोग्राफी करने के बाद, या कुछ बैड टच इस तरह के कर रही है जो महिलाओं को नहीं अच्छा लगता, लेकिन वो कह भी नहीं पाती अपने परिवार में क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और फिट रहना चाहते हैं। ये सबका अधिकार है, तो जिम जाना भी जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है कि जिम भी एक नेसेसरी जगह है, क्योंकि कोई इतना हमारे पास आजकल फिजिकल वर्क नहीं है। तो उसके बावजूद भी इस तरह का शोषण अगर जिम में जाके होता है तो महिला कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान होती है। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि ट्रेनर रखें आप, लेकिन महिला ट्रेनर भी जरूर होना चाहिए किसी भी जिम के साथ। पार्लर है, आप चला रहे हैं, आपने पहले देखा होगा जब ब्यूटी पार्लर थे जनरली 90% लड़कियां ही काम करती थी, लेकिन अब एक नया दौर जैसा आया है और वहां लड़कियां कम दिखाई देती हैं, लड़के ज्यादा दिखाई देते हैं। आजकल जो न्यू ब्राइडल मेकअप है उनको लड़के कर रहे हैं, उनको बच्चियों को साड़ी लहंगे वो काम कर रहे हैं लड़के पहनाने का। तो वहां से भी जो शिकायतें होती हैं और आए दिन ये घटनाएं घटती हैं कि कुछ भी गलत महिलाओं के साथ हो सकता है या हो रहा है, जो शिकायतें मेरे पास आ रही हैं। बस मेरा ये कहना है कि पार्लर में भी आप लड़के रखें, जिसकी मर्जी हो वो लड़कों से कराएं, लेकिन उनको ये अपनी स्वेच्छा से मैं करा रही हूँ ये ऐसा लिख के देना होगा, या अपनी स्वेच्छा से मैं ये एक्सरसाइज किसी लड़के की ट्रेनिंग में कर रही हूँ ये उनको लिख के देना होगा, जिसके लिए हमारा शासन या हमारा प्रशासन जिम्मेदार ना हो। दूसरा, मैं चाहती हूँ कि जहां भी ये एम्प्लॉय हैं, जहां भी ट्रेनर हैं, ये हैं, इनका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर होना चाहिए। कितनी जगह मैंने ये देखा है कि लड़के घटनाएं करते हैं और घर के भाग जाते हैं और उनका कोई अता पता नहीं होता, फिर उनको सिर्फ ढूंढते ही रह जाते हैं, बाकी सारी चीजें खत्म हो जाती हैं फिर। तो मैं ये चाहती हूँ कि एक पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, जिससे उसको भी ये डर रहेगा कि भाई मैं यहाँ काम करता हूँ तो मैं निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करूँ। तो मुझे लगता है कि ये कोई ऐसी चीजें नहीं है, बेसिक चीजें हैं जिनको शायद अभी तक नजरअंदाज किया जा रहा था। दूसरा एक है कि जैसे स्कूल की बस है, स्कूल की बस में बच्चियां भी जाती हैं, तो वहां आए दिन आपने भी पढ़ा होगा, देखा होगा कि कंडक्टर और ड्राइवर हैं जो बच्चियों के साथ वही बैड टच वाली स्थिति या कुछ और भी घटना कई बार आपने देखा है कि सुनने को मिल जाती है। तो मेरा अनुरोध है सबसे कि एक जो बस जाती है स्कूल की, उसमें जरूर एक कोई कर्मचारी महिला होना चाहिए, चाहे तो आप उसे कंडक्टर के तौर पे अपॉइंट करें वहां, चाहे आप उसको सिर्फ लाने ले जाने के लिए अटेंडेंट के उस पर करें। तो इसलिए यहाँ महिलाओं का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरा दूसरा था एक बुटीक का। बुटीक आप जानते हैं कि महिलाओं के लिए ही बुटीक हैं और महिलाओं ही कपड़े सिलवाने के लिए जाती हैं। इसमें भी मैं कह सकती हूँ कि 90% जो टेलर हैं वो जेंट्स ही हैं, लेकिन वो मेजरमेंट भी टेलर ही लेते हैं वहां। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि आप टेलर रखिएगा, जेंट्स रखिएगा अगर परफेक्ट है। वैसे ऐसा नहीं है कि महिला परफेक्ट नहीं है, पर शायद रखना नहीं चाहते। मेजरमेंट के लिए आप लड़की रखिएगा वहां, क्योंकि आपको पता है कि जब कपड़े सिलाई होती है तो मेजरमेंट किस तरह से लिया जाता है। तो उसके लिए अगर कोई जेंट्स ले तो मुझे लगता है कि ना हमारे संस्कार है ना ये हमारी संस्कृति है कि पार्लर जैसी जगहों पे या ऐसी जगहों पे लड़कों को रखा जाए या ये सारी चीज की जाए। तो वहां से भी क्योंकि इस तरह की शिकायत आती है, और महिलाएं शिकायत इसलिए मेरे पास तक करती हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उन्हें जाना ही पड़ता है वहां। अगर उसको किसी टेलर से कपड़े सिलवाने हैं तो उसको वहां पहुंचना ही होगा। मेजरमेंट अगर वहां कोई नहीं है तो उसको देना ही होगा। पार्लर में अगर जा रही है तो मेकअप कराना है, अगर पार्लर अच्छा है और उसने कह दिया कि नहीं साहब मेकअप लड़का ही करेगा तो मेकअप लड़का ही करेगा, क्योंकि लड़की वहां नहीं है। तो ये ऑप्शंस भी मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को मिले। इससे हमारी महिलाओं को मानसिक शांति भी मिलेगी, सुरक्षा भी मिलेगी, और वहां हमारी जो नई बच्चियां हैं, जो नई महिलाएं हैं जो सीख के आती हैं, जो काम की उम्मीद से, क्योंकि हर क्षेत्र में आज महिला है, तो उनको एक रोजगार भी मिलेगा। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर अब आम लोगों और दुकानदारों के साथ ही खुद महिलाओं का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको।
ये बहुत अच्छा कदम है महिला सुरक्षा में। ये बहुत अच्छा कदम है कि महिला सुरक्षा में, जैसे ये हमारा बुटीक लेन है, इसमें हमारे यहाँ तो लेडीज़ है, रहती भी है, लेकिन और भी जो चीज़ें हैं, स्कूल है ना, और जो बहुत सी चीज़ें जहाँ जहाँ पर लेडीज़ की ज़रूरत है वहाँ महिला होनी चाहिए, बच्चों के साथ, पढ़ने वालों के साथ, और हर जगह पर इसकी ज़रूरत है। तो इस निर्देश को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा निर्देश है, ये इसको हम फॉलो करते हैं, बहुत अच्छा निर्देश है, ये सराहनीय कदम है, यही होना चाहिए। देखिए, इन चीज़ों के लिए जो निर्णय लिए गए हैं कि महिलाओं के कंफर्ट जोन के लिए एक महिला होनी चाहिए, तो अच्छा है, ये इसमें कोई बुराई नहीं है। और अब हम लोग तो एक अधिक उम्र के लोग हो गए हैं, जो यंग लड़कियां आती हैं उनके साथ ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो मुझे लगता है कि एक महिला ट्रेनर अगर है, या महिला है जो नापने के लिए ब्लाउज या जो भी सूट है नापने के लिए एक महिला हो, तो ज़्यादा बेहतर है, कंफर्टेबल रहता है, उसमें अच्छी बात तो है ही है। कोई गलत नहीं निर्णय ले गए, निर्णय सही है और होना ही चाहिए। इसको एक नियम बनाना ही चाहिए कि महिला है तो उसके लिए एक महिला प्रोवाइड की जानी चाहिए। एक और दूसरी चीज़ ये भी, एक महिला को रोजगार भी तो मिलेगा भाई। अगर एक इनकी बुटीक में एक महिला होगी तो उसको एक रोजगार मिलेगा, या ट्रेनर है, जिम में है कोई, तो उसको 10 पुरुष हैं तो 4 महिलाएं भी होंगी तो 4 महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा। तो रोजगार प्रोस्पेक्टिव से भी अच्छी चीज़ है, और दूसरी चीज़ कंफर्ट जोन के लिए भी अच्छी है, जो होना ही चाहिए। अच्छा निर्णय है अगर इसको, लेकिन हाँ, ये भी ना होना चाहिए कि बहुत ज़बरदस्ती भी नहीं किया जाए। टाइम दिया जाए, जो भी बुटीक है या ट्रेनर है उनको एक टाइम दिया जाए कि वो उस टाइम बीइंग में 6 महीने 8 महीने का टाइम जरूर दिया जाए कि उसमें एक वो व्यवस्था कर लें, ये निश्चित होना चाहिए। आई थिंक डिसीजन बहुत अच्छा डिसीजन है कि हर जगह होनी चाहिए, बिकॉज चाहे स्कूल हो, चाहे कोई भी, चाहे छोटे से बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर एज लेवल पे, हर एज पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमें ऐसे कांड या ऐसी चीज़ें सुनने को आती हैं जो शायद बहुत अच्छी नहीं है, किसी भी तरीके से अच्छी नहीं है। तो अगर उसकी सेफ्टी को देखते हुए बस में भी और हर जगह अगर एक महिला की प्रेजेंस को होना चाहिए, तो उनकी प्रेजेंस से अगर हम एज अ वुमेन सेफ फील करते हैं तो आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। हमें उस चीज़ को रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि हाँ, कि चलो अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि अभी हर जगह पे ही प्रॉब्लम है, बट ये है कि अगर उनके होने से प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगी, नहीं महिला के होने से, तो आई थिंक वो प्रॉब्लम सॉल्व ही करेंगे। बहुत औरतें होती हैं जो बहुत झिझकती हैं, तो आई थिंक हर जगह इवन जिम हो, कहीं पे भी हो, तो रहेंगी, प्रेजेंस रहती है, तो वी फील सेफ कि हाँ कोई तो है, तो वो चीज़ है। तो आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन, हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बस इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो टाइम सबको देना चाहिए।